नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से, जहां पर श्रीनगर में बारिश का सिलसिला 20 मार्च तक जारी रहने की संभावना है। मौसम में बदलाव आने से जहां जनजीवन प्रभावित हुआ, वहीं पर्यावरण के लिहाज से राहत भरी खबर भी सामने आई। प्रसिद्ध डल झील के पानी में भी अब कहीं ना कहीं साफ सफाई नजर आने लगी है। पहले जहां पर झील का पानी गंदा था और थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा था, अब वही पानी शीशे की तरह साफ हो गया है। स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि बारिश से झील में जो गंदगी जमी थी वो बहने लगी है, जिससे कि उसका प्राकृतिक सौंदर्य फिर से निखर रहा है। ये बदलाव पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन सकता है। यहाँ पर परमानेंटली अभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। ड्रेनेज का पानी डायरेक्ट डिस्चार्ज होता है रिवर जहलिम में और झील डल में। और सरकार ने कहा था हम इसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। अगर देखा जाए 120 मिलियन लीटर पर डे डिस्चार्ज होता है रिवर जहलिम और झील डल में। और इसमें इसकी वजह से ही झील डल में पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है। रिसेंटली हमने देखा कि हॉस्पिटल का वेस्टेज भी रिवर जहलम में हमने देखा, जो आपने न्यूज़ों में भी पढ़ा होगा। वो डायलिसिस ट्यूब्स थे, खून के लथपथ। आप देखिए, मछलियाँ हम खाते हैं, हम इनको गायों को पानी देते हैं रिवर जहलम का। अब कैसे वो भी पॉइजन बन जाता है आहिस्ता आहिस्ता। लोगों को अपने घर से स्टार्ट करना है। और जैसे लद्दाख में पॉलीथीन यूज़ ही नहीं होता है, वैसे यहाँ भी हमें एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट पे कोई काम हमें नहीं कहना है कि गवर्नमेंट करेगी। एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते घर से बैग लाना है, साथ सब्जी उसमें लेनी है, लोटा साथ लाना है, दूध उसमें लेना है। जब हम घर से स्टार्ट करेंगे तभी ग्रीन कश्मीर फिर से हो जाएगा। बारिश बहुत ही ज़रूरत था। पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग है, कंक्रीट जंगल बन चुका है, हमने फॉरेस्टों को ख़त्म किया। बिजनेस के लिए, पैसों के लिए कम्प्लेक्स वेटलैंड्स, वाटर बॉडीज सब एनक्रोच हो गए, फैसिलिटेट किए वक्त के सरकारों ने। उन्होंने ये नहीं सोचा पैसों के बगैर भी जिंदगी है। अगर ऐसा ही रहा, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, अगर ऐसा ही माहौल चलता रहा, आने वाले नस्लों के लिए यहाँ कुछ नहीं बचेगा। जम्मू को राजस्थान जैसा बनेगा और कश्मीर को जम्मू जैसा क्लाइमेट बन जाएगा। वादिया कश्मीर में बदलता मौसम और बदलते मौसम के साथ साथ टेम्परेचर्स में भी काफी कमी देखने को मिल रही है। और ऐसे में अगर हम श्रीनगर की बात करते हैं, श्रीनगर में बारिशों का सिलसिला जारी और कुछ दिनों से जबकि बारिशें हुई उसकी वजह से काफी जो है राहत देखने को मिली, क्योंकि ड्राई वेदर जो है वो मुसलसल था, उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स पेश आ रही थी। और ऐसे में अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, अच्छी खासी बर्फबारी हुई, उसके साथ साथ अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो बारिशों का सिलसिला जारी था। इस वक्त हम डल लेक श्रीनगर पर मौजूद है और आप देख सकते हैं बारिशों का सिलसिला इस वक्त जारी है और खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। इस बारिश की काफी ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि नदी नाले जो है वो सूख चुके थे, पानी की किल्लत देखने को मिल रही थी। लेकिन अब जब बारिश हुई तो बहुत ही ज्यादा राहत देखने को मिल गई। उसके साथ हम डल लेक की भी बात करते हैं तो काफी ज्यादा कलर जो है वो चेंज हो चुका था, इसका बहुत ही गंदा कलर हो चुका था, ग्रीनिश कलर हो चुका था। और उसके साथ साथ डल लेक भी गंदा हो चुका था। लेकिन अब जैसे ही बारिशें हुई तो ये पानी भी क्लियर देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर हम बात करते हैं, बारिशों की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि अगर हम एंड फरवरी की बात करें तो उसमें बहुत ही ज्यादा ड्राई वेदर देखने को मिला और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में भी काफी ज्यादा टेम्परेचर राइज हो चुके थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। लेकिन अब फिलहाल के तौर पर बात करें तो 20 मार्च तक मौसम जो है इसी तरीके से उबरालूद के साथ साथ बारिशों का सिलसिला मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जो है वो जारी रहेगी। और उसके बाद 21 मार्च से मौसम जो है वो ठीक होने लगेगा, यानी कि धूप अच्छी खासी रहेगी, ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन फिलहाल के तौर पर मौसम इसी तरीके से रहने वाला है। और अगर हम 19 मार्च की बात करते हैं तो एक बार फिर से जो है तेज बारिशें मैदानी इलाकों में और खासकर श्रीनगर में भी देखने को मिलेगी। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी। जम्मू के जनरल बस स्टैंड के पुराने परिसर में गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगने पर स्थानीय दुकानदारों में रोष देखा जा रहा है। इस फैसले के कारण पुराने परिसर में काम करने वाले व्यापारियों और मजदूरों के कामकाज पर गंभीर असर पड़ा है। दुकानदारों के मुताबिक पुराने परिसर से जुड़े लगभग 300 परिवार सीधे तौर पर अपने रोजगार के लिए इसी जगह पर निर्भर हैं। बसों के प्रवेश पर रोक लगने के बाद यहां आने वाले यात्रियों की संख्या कम हो गई है।
और इससे दुकानदारों, जो ढाबे के ओनर्स हैं, जो छोटे व्यापारी हैं और बाकी जो राहगीर, जो कामगिर हैं, उनकी आय पर भारी असर पड़ा है। व्यापारियों का कहना है कि अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकाला गया तो उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा अधिक खराब हो सकती है। पुराने बस स्टैंड के बारे में इसकी हकीकत नहीं देख रहे। कितने पुराना बस स्टैंड है, कितने भी जहाँ परिवार हैं तो जो पल रही हैं, क्या उनकी रोजी रोटी के पेट के ऊपर लात मारनी है? क्या उनको बेकार करना है? क्या बेरोजगार करना है? क्या वो गलत काम कर रही हैं? कोई फड़ी लगाता है, फ्रूट की फड़ी लगाता है, कोई दुकान करता है, कोई कुछ ऐसे अपने रोजी रोटी सही ढंग से काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है। गाड़ी बंद कर दी है। तो मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी ये ऐसा डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए, एक बंदे की खातिर आप ऐसा काम कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नया बस स्टैंड बना है, नया बस स्टैंड चलाने के लिए वहाँ पे वो देखो, कोई भी दुकानदारी जो होती है किसी प्रकार की, हम दुकानदार मार्केट में भी खोलते हैं ना, उसको भी 5-7 साल लगते हैं चलने के लिए। वो भी ऐसा ही है, उसको भी थोड़ा समय लगेगा, फिर आस्ता आस्ता चलेगा। तो वो ऐसे काले पड़े हुए डिपार्टमेंट भी कि गरीब परिवारों को उनको लात मार रही हो, जहाँ से निकाल रही हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम अब सीजन है, थोड़ा सा मार्च अप्रैल तक इनका काम, दुकानदारों का काम चलेगा, उसके बाद बेकार बैठना है। काम धंधा तो है ही नहीं, फिर चलना है, क्योंकि गर्मी में जहाँ पे ना टूरिस्ट आता है, ना कश्मीरी आता है, ना पहाड़ी आता है। तो ये प्रॉब्लम हम तो चाहते हैं। बिश्नाह क्षेत्र के गांव ताराचक में स्थानीय लोगों ने जम्मू कश्मीर पुलिस का दिल से धन्यवाद किया है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से इलाके में नशा तस्करी, विशेषकर चिट्टे का कारोबार बड़े स्तर पर फैल गया था। इससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। हालात इतने गंभीर थे कि महिलाएं, बुजुर्ग और छोटे बच्चे रात के समय से अंदर वो घर के बाहर निकलने से डरते थे। लेकिन हाल ही में पुलिस द्वारा की गई सख्त कार्रवाई के बाद नशा तस्करों पर शिकंजा कसा गया और इससे क्षेत्र में राहत का माहौल है। ग्रामीणों ने अरनिया और बिश्नाह थाने की सराहना की। लोगों ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहनी चाहिए ताकि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाया जा सके। हम गांव ताराचक में रहते हैं, तो जो हम जहाँ पे हमारे चिट्टे का बहुत ज्यादा नशा चल रहा था, तो जो हमारे नया SHO साहब हैं, दिलावर सर, और उसके साथ जो जसपाल सर हैं, तो सर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जहाँ पे नाके लगा के दिन रात एक करके, तो उन्होंने चिट्टे के खिलाफ मतलब चिट्टा बंद किया हुआ। हमारा घर से निकलना बाहर बंद हो गया था, तो हम जब से SO साहब हमारी कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम घर से बाहर आराम से सैर करने भी आते हैं। तो अभी भी मतलब कि जो चिट्टा है वो थोड़ा कम हो गया, पर अभी भी 1-2 आदमी है जो बेच रहे हैं चिट्टा। तो इसलिए हम बोले हैं, हमारे जो SHO साहब अरनिया वाले हैं, दिलावर सिंह, बहुत अच्छे इंसान हैं, तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। दिलावर साहब ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕੇਲ ਕੱਸਿਆ, ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਾਏ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ DSP ਸਾਹਿਬ, SP ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ऐसे होनस्ट अफसर जो ने हर एक जगह तैनात करने चाहिए ने। इन्हां दी जिन्नी तारीफ की जाए, भावें बिश्नाह दा SHO होवे, भावें हरनीए दा SHO होवे, ये तारीफ जोगर ने, काबिल अफसर ने। और जिथे तक 80-85% मैं समझ रही है वो खत्म किया। साडे लोग बाहर निकलने शुरू होए ने, जो भी थोड़ा मोटा रह गया मैनू पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी नकेल कसणगे, बहुत जल्दी उन्होंने भी अरेस्ट ले लैणगे। और असी भी उन्होंने लोगों को वार्निंग देने जिहड़े लोग चिट्टे के चक्कर च पे हुए ने, भावें नौजवान बच्चे ने, चाहे कोई दूसरी बलादरी का, चाहे कोई भी बलादरी का। मैं बलादरी की गल नहीं करांगा, मैं एक इंसानियत की गल करांगा। जिहड़े गंदे लोग ने, गंदियां हरकतां करदे ने, असी कदम नहीं बख्शांगे। और मैं लोगों के अपील करांगा कि पुलिस डिपार्टमेंट नूं पूरी सपोर्ट करन, साडे SHO दिलावर साहब नूं पूरी सपोर्ट करन, ताकि जो भी कमी पेशी रह गई है उन्होंने कमियां दूर करन और लोगों के जिहड़े ने हौसले बुलंद होन। लोकी बाहर दिन रात बाहर अपने जान, अपने पैलियां च काम करन। और उन्होंने चेतावनी है, जिहड़े लोकी अज तक नहीं मुड़े
ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣੇ ਨਾ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾर्टमेंट जिंदाबाद, SHO साहब जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर की सांबा जिले की सदियों पुरानी पारंपरिक कला कैलॉकी ब्लॉक प्रिंटिंग एक बार फिर से नई पहचान के साथ लौट रही है। जिला प्रशासन सांबा और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट विभाग की पहल से इस कला को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष ब्लॉक प्रिंटिंग केंद्र शुरू किए गए। वहीं आपको बता दें कि कभी महाराजा रणजीत सिंह के दौर में लोकप्रिय रही ये कला आधुनिक तकनीकों के चलते लगभग खत्म होने की कगार पर थी, लेकिन अब एक बार फिर से इसे नई जिंदगी मिल रही है। और खास बात यह है कि इस पहल के जरिए बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सांबा की पहचान कैलिको ब्लॉक प्रिंटिंग को मिली नई जिंदगी। फिर से लौट रही महाराजा रणजीत सिंह के दौर की कला। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले की एक ऐतिहासिक और पारंपरिक कला कैलिको ब्लॉक प्रिंटिंग अब एक बार फिर से नई पहचान के साथ उभर रही है। जिला प्रशासन सांबा और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट विभाग की संयुक्त पहल से इस सदियों पुरानी कला को फिर से जीवित किया गया है। कैलिको ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत महाराजा रणजीत सिंह के दौर से जुड़ी मानी जाती है। उस समय ये कला राजस्थान से होते हुए जम्मू कश्मीर राज्य तक पहुंची थी और सांबा क्षेत्र में धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनाने लगी। लकड़ी के नक्शाधीर ब्लॉकों की मदद से कपड़ों पर पारंपरिक डिजाइन छापने की यह कला कभी यहाँ के कारीगरों की रोजी रोटी का अहम जरिया हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ साथ आधुनिक प्रिंटिंग मशीनों और नई तकनीकों के आने से यह पारंपरिक कला पीछे छूटती चली गई। धीरे धीरे कारीगरों की संख्या कम होने लगी। लगभग 2 दशकों तक ये कला सांबा से लगभग गायब ही हो गई थी। अब जिला प्रशासन और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट विभाग ने इस विरासत को बचाने के लिए ब्लॉक प्रिंटिंग सेंटर शुरू कर दिया है। इन केंद्रों के माध्यम से न केवल इस पारंपरिक कला को जीवित किया गया, बल्कि स्थानीय लोगों को इससे जोड़कर एक नई शुरुआत भी की जा रही है। यहाँ पे लोगों को, लेडीज को बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है अपनी लाइफ चेंज करने का। ये लोग चाहें अगर यहाँ से अच्छे से सीख के तो कल को अपने लिए इस आर्ट को यूज कर सकती हैं, अपने इनकम का सोर्स बना सकती हैं। और जैसे मैं देखती हूँ, इन लोगों से मिलते रहती हूँ, ये बहुत खुश है इस चीज़ के लिए लेके, क्योंकि इनको पहली बार बाहर आके कुछ करने का मौका मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, गवर्नमेंट ने ये अपॉर्चुनिटी इनको दिया और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको अच्छे से सीख पाएँ। और ये लोग खुश हैं और इनको देख के और बड़ी सारी लेडीज़ जो हैं वो इनकरेज हो रही हैं। वो और भी अच्छा साइन है डेवलपमेंट के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, क्योंकि इनको देख के बाकी लोग भी बड़े ज़्यादा पूछने आ रहे हैं कि हम लोग को टेलरिंग के लिए हेल्प कर दो, हमें इसके लिए हेल्प कर दो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी डिपार्टमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इन लोगों के लिए और जो अपॉर्चुनिटीज़ वो अवेल करा सकते हैं प्लीज़ करा दीजिए। सांबा हमारा हेरिटेज, जैसे ये कैलिको की बात करें तो ये हमारा हेरिटेज रहा है। इसको शीटों का शहर बोलते थे हमारे हिंदी में, डोगरी में। तो अभी बड़े सालों से इसमें कोई हलचल दिख नहीं रही थी। अभी ये सेंटर गवर्नमेंट ने रिवाइव करा है, यहाँ सीखने का मौका दिया है। ब्लॉक प्रिंटिंग सेंटर बना उम्मीद की नई किरण। महिलाओं के हाथों में हुनर, आत्मनिर्भरता की नई राह। सांबा में स्थापित ब्लॉक प्रिंटिंग केंद्र आज स्थानीय महिलाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं प्रशिक्षण लेने पहुंच रही हैं और इस पारंपरिक कला को सीखने के लिए खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस कला में लकड़ी की ब्लॉकों की मदद से कपड़ों पर सुंदर और पारंपरिक डिजाइन छापे जाते हैं। यह प्रक्रिया काफी मेहनत और धैर्य मांगती है, लेकिन इससे तैयार होने वाले उत्पादों के बाजार में अच्छी मांग है। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को न केवल पारंपरिक डिजाइनों के बारे में सिखाया जा रहा है, बल्कि आधुनिक बाजार की जरूरतों के अनुसार नए पैटर्न और तकनीकों की जानकारी भी दी जा रही है। इससे वो अपने हुनर को बेहतर तरीके से निखार रही हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग के जरिए साड़ी, दुपट्टे, पर्दे, बेडशीट और मेज पेश जैसे कई आकर्षित उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इन उत्पादों की खूबसूरती और पारंपरिक डिजाइन लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। यही कारण है कि इस कला के जरिए महिलाओं को न केवल एक नया हुनर सीखने को मिला है, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक मजबूत कदम आगे बढ़ा रही है। सेकंड ये है कि जो लेडीज़, जो भी हमारे साथ जो लेडीज़ है, वो बहुत अच्छा हम सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं। आगे भी हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ ना कुछ इनकम का सोर्सेज बनाए, हम कुछ सीखें, कुछ कर सके, ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके। तो ये जो कैलको पेंटिंग होती है, एक मतलब जैसे कोई प्लेन कपड़ा होता है उसके ऊपर हम ये इसको करते हैं,
ब्लॉक्स लेते हैं, ये 1 का पार्ट होता है, 2, 3, 4 का पार्ट होता है। कोई 1 के का पार्ट से काम करते हैं, कोई 2 से, कोई 3 से। लेकिन फिर इसको जब बन के ये तैयार हो जाती है तो हमारी बेडशीट जो है ये आगे आगे इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहती हूँ कि और भी लेडीज़ इस ग्रुप के साथ जुड़े। ये 20 लेडीज़ का ग्रुप होता है। तो ये अभी हमारे पास 20 लड़कियाँ हैं हम जो ये काम कर रही हैं। बहुत अच्छी मतलब बात है ये कि जो ये लुप्त हो चुकी थी ये, लेकिन अभी इसको दोबारा से फिर से गवर्नमेंट ने इसको उजागर करने के बारे में सोचा है। हाँ, पहचान ही है, तो वो ऐसे लुप्त ही हो गई थी, कोई जानता ही नहीं था अभी। तो अभी इसको दोबारा से रिवाइव ही किया, तो अभी हम ये सीख रहे हैं। तो इधर बनती हैं चादरें और ये दुपट्टे, कॉटन के दुपट्टे और पिलो कवर, डबल बेड शीट, और आगे वो मैम बोल रहे हैं कि साड़ी वगैरह भी बनाएंगे, सूट भी बनाएंगे। तो बहुत अच्छा मतलब काम चल रहा है। तो आगे अभी तो ये मतलब गवर्नमेंट की तरफ से है, सामान हमें मिला हुआ है। तो अभी हम ये साल हो जाएगा हमारा जब, तो हम फिर अपना खोल सकते हैं, मतलब अपना खुद से, मतलब 10 का ग्रुप बन जाता है तो सोसाइटी के साथ जुड़े, जहाँ अपनी मतलब अलग से भी खोल सकते हैं। तो बहुत अच्छा है। हम आते हैं इधर सीखते हैं तो साथ में 1000 रुपया स्टाइफन भी मिलता है हमें। कैलको प्रिंटिंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम पहले घर में बैठे रहते थे ऐसे ही फ्री, कोई काम नहीं, वैसे ही अभी ये काम खुला है काफ़ी। इधर पहले कोई भी सेंटर नहीं था, अभी ये पहली बार सेंटर खुला हुआ है, तो ये अच्छा है हमारे लिए। हम इधर आते हैं, काम करते हैं, हमारा भी टाइम हो जाता है साथ में, चलो कुछ सीख रहे हैं इधर आके, और हम चाहते हैं कि ये आगे भी बढ़े ये काम। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही नारी शक्ति, विरासत से जुड़कर मजबूत हो रही महिलाएं। जिला प्रशासन का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य केवल सांबा जिले की सांस्कृतिक धरोहर को बचाना नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना भी है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद महिलाएं खुद का छोटा व्यवसाय शुरू कर सकती हैं, या फिर स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचा सकती हैं। इससे उनकी आय में बढ़ोतरी के साथ साथ उनके आत्मविश्वास में भी इजाफा होगा। स्थानीय महिलाएं बताती है ये केंद्र उनके लिए आत्मनिर्भरता की एक और मजबूत नींव और कदम साबित हो रहा है। अब वो घर में अपने काम करते हुए अपनी आय अर्जित कर रही हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर या मजबूत बनाने में योगदान दे रही हैं। महिलाओं का ये भी मानना है कि इस काम के जरिए उन्हें अपनी पारंपरिक संस्कृति से जुड़ने का भी अवसर मिला है। हमने यहाँ पे इस साल के लिए ये कैलिको का सेंटर शुरू किया था। कैलिको हमारी यूनिक प्रोडक्ट है। इट इज़ ऑल्सो अंडर प्रोसेस फॉर GI रजिस्ट्रेशन। सांबा की एक बहुत ही पुरानी धरोहर और पुरानी पहचान है, जो पीछे के समय में काफ़ी हद तक डिमिनिश हो चुकी थी। तो उसको हमने रिवाइव करने की ही जो हमारा डिपार्टमेंट है वो पूरी कोशिश करता है, और उसी के चलते यहाँ पे सेंटर इस्टेब्लिश किया है। देखिए, जो हमारा हर सेंटर होता है वहाँ पे हम 20 ट्रेनीज को हर साल ट्रेन करते हैं। वैसे ही यहाँ पे 20 ट्रेनीज की स्ट्रेंथ है, जिनको ना सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है बट मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है 1000 रुपये का, ताकि जितने पीरियड में वो भी सीख रहे हैं एटलीस्ट उसमें भी उनके पास कुछ ना कुछ अपना एक सॉर्ट ऑफ थोड़ी ही सही बट कुछ इनकम हो। फिर जैसे ही वो यहाँ से ट्रेन होंगी, फिर डिपेंडिंग ऑन कि वो उसको कहाँ लेके जाना चाहती हैं, तो उसके बाद उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। वो हमारे डिपार्टमेंट की बाकी स्कीम्स जैसे क्रेडिट कार्ड स्कीम है या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम है, और ऐसी ही बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनका वो फिर इसके बाद हमारे साथ, क्योंकि वो एक आर्टिजन की तौर पे रजिस्टर हो जाती हैं, फिर उसके पास वो सारी चीज़ें हैं जो वो अवेल कर सकती हैं। देखिए, ये चीज़ मैंने पहले भी बहुत बार बोली है और मैं वापस ये चीज़ बोलना चाहूँगी। कैलिको क्राफ्ट जितना खूबसूरत है उतना ही आसान है। उसमें बहुत सारे सालों की मेहनत, तो उससे वो रिफाइन ही होगा, बट ये एक ऐसा क्राफ्ट है जिसको कोई भी इंसान 1 साल के ड्यूरेशन में इजीली सीख सकता है। और क्योंकि ये बहुत विविड है, बहुत ब्राइट है, एक ब्लॉक प्रिंटिंग है, तो इसकी डिमांड नेचुरली मार्केट में हमेशा रहती ही है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है और मैं एनकरेज करना चाहती हूँ बहुत सारी लेडीज़ हमारी सांबा की, जो अपने आप के लिए कुछ सस्टेनेबल इनकम चाहती हैं, कुछ लाइवलीहुड बनाना चाहती हैं, या सिंपली अपनी कोई एक आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करना चाहती हैं, तो वो ये हमारे जो बहुत सारे क्राफ्ट्स हैं, कैलिको बीइंग वन ऑफ देम, उसमें ज़रूर वो करें। सांबा में कैलिको ब्लॉक प्रिंटिंग को फिर से जीवित करने से ये पहल न सिर्फ एक पारंपरिक कला को
बचाने की कोशिश है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम और साफ संदेश है। आज यहाँ की महिलाएं इस कला को सीखकर अपनी आय बढ़ा रही हैं और अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी आगे बढ़ा रही हैं। जिला प्रशासन और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट विभाग की ये पहल सांबा की पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करने लगी। सांबा को कहा जाता है शीटों वाला शहर। एक वक्त था जब सांबा में कैलिको ब्लॉक प्रिंटिंग की भरमार थी और सांबा की पहचान थी कैलिको ब्लॉक प्रिंटिंग, जिस प्रिंटिंग के जरिए बेडशीट्स तैयार होती थी। बेडशीट्स पर ठप्पे लगाकर डिजाइन जो वो बनाए जाते थे, लेकिन समय के साथ साथ ये हमारी हेरिटेज, ये हमारी धरोहर कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आई, लुप्त होती नजर आई। लेकिन आपको बता दें कि जिला प्रशासन सांबा और यूं कहें तो हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के अथक प्रयास हमें देखने को मिले और हमारे सांबा की इस पहचान को एक बार फिर से रिवाइव करने की कोशिश की गई है और सांबा में एक बार फिर से कैलिको ब्लॉक प्रिंटिंग जो वो शुरू की गई है और सांबा के कई अलग अलग इलाकों में ये कैलिको ब्लॉक प्रिंटिंग के सेंटर्स भी खुल चुके हैं। वहीं मैं इस समय सांबा की संगवाली मंडी में एक कैलिको ब्लॉक प्रिंटिंग सेंटर में मौजूद हूं। यहां पर महिलाएं इस प्रिंटिंग को सीखती हैं और यहां पर बेडशीट्स को तैयार करती हैं ताकि आने वाले वक्त में ये महिलाएं जो वो आत्मनिर्भर बने, अपने खुद के स्टार्टअप्स बनाएं और उसी के साथ साथ अपना सोर्स ऑफ इनकम का जरिया बनाएं और हमारी ये जो लुप्त होती पहचान थी उसे एक बार फिर से रिवाइव किया जाए ताकि एक बार फिर से सांबा को उसी नाम से जाना जाए जिसे कहते हैं शीटों वाला शहर। तो यहाँ पर हमने जब यहाँ आकर देखा तो हमें भी काफी अच्छा लगा कि एक बार फिर से हमारी जो पहचान है उसे रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है और एक बड़ा नंबर महिलाओं का हमें देखने को मिला इस सेंटर में जो कैलिको ब्लॉक प्रिंटिंग सीख रही हैं और सीखने के बाद वो आने वाले वक्त में अपने खुद के सेंटर्स भी बनाएंगे। तो मैं दाद दूंगा जिला प्रशासन सांबा की और उसी के साथ हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट सांबा की, जिनके अथक प्रयास हमें देखने को मिले और कैलिको ब्लॉक प्रिंटिंग को एक बार फिर से रिवाइव सांबा में किया जा रहा है। तो चलिए फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।